एलपीजी संकट की अफवाहों और गैस की जमाखोरी के खिलाफ योगी सरकार बेहद सख्त है। कालाबाजारियों पर प्रशासन पैनी नजर रखे हुए है और शहर शहर इसी तरह से छापेमारी हो रही है, जिसका नतीजा ये है कि बड़े पैमाने पर जमाखोरों की गिरफ्तारी हो गई है। क्योंकि सीएम योगी का सख्त निर्देश है कि आम आदमी को पेट्रोल डीजल के साथ साथ एलपीजी गैस आसानी से मिलती रहे। यही कारण है कि उत्तर प्रदेश में एक महीने के अंदर 17,000 से ज्यादा जगहों पर छापेमारी हुई है। 17 जमाखोर गिरफ्तार भी हुए हैं। सीएम योगी का सख्त निर्देश है कि एलपीजी सिलेंडर और पेट्रोल डीजल की जमाखोरी और कालाबाजारी किसी कीमत पर ना हो पाए। इसको लेकर योगी सरकार ने सख्त कदम भी उठा लिया है। पेट्रोलियम पदार्थों और गैस के संकट की अफवाह फैलाने वालों और काला बाजारों पर प्रदेश में लगातार शिकंजा कसा जा रहा है। अफवाह गैंग और मुनाफाखोरों पर पुलिस की पैनी नजर है। सिलेंडर के संकट की अफवाहों के बीच उत्तर प्रदेश सरकार बेहद सख्त है और उपभोक्ताओं तक समय पर सिलेंडर पहुंचाने की व्यवस्था कर रही है ताकि किसी को कोई दिक्कत न आए। कई बार वार्निंग देने के बावजूद भी सिलेंडर के जमाखोर और कालाबाजारी करने वाले सुधर नहीं रहे हैं। तो ऐसे में प्रशासन ने एक्शन तेज कर दिया है। एमपी से लेकर राजस्थान तक जगह जगह छापेमारी की गई। एमपी के भोपाल में 50 सिलेंडरों से भरी एक मिनी ट्रक को पकड़ा गया है और सिलेंडरों से भरा मिनी ट्रक गैस एजेंसी के गोदाम में होना चाहिए, लेकिन वो कोलार रोड इलाके के घर के अंदर छिपाकर खड़ा किया हुआ था। राजस्थान के अलवर में प्रशासन ने इसराइल खान के परिसर से 15 गैस सिलेंडर बरामद किए। इसमें 14 घरेलू और एक कमर्शियल सिलेंडर भी शामिल है। राजस्थान के जयपुर में भी गैस माफियाओं पर बड़ी कार्रवाई की गई। रिफिलिंग करते हुए 74 सिलेंडर जब्त किए गए। वहीं मकराना शहर में भी रसद विभाग और पुलिस की संयुक्त टीम ने बड़ी कार्रवाई की। 4 अलग अलग जगहों पर छापेमारी कर 25 सिलेंडर जब्त किए गए। और इसी बीच एक बड़ी खबर है, पीएम मोदी का आज असम दौरा है। चाय के बागान का प्रधानमंत्री ने दौरा किया। महिला श्रमिकों से वहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बातचीत भी की है। उससे जुड़ी हुई तस्वीरें आ गई हैं सामने, जहां असम के डिब्रूगढ़ में श्रमिकों से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बातचीत की है। प्रधानमंत्री को आज 2 जनसभाओं को संबोधित करना है। 2 जनसभाएं प्रधानमंत्री की तरफ से संबोधित की जानी है। उससे पहले प्रधानमंत्री ने जनसभा स्थल से पहले चाय के बागान पहुंचकर चाय श्रमिकों से बात की, उनके मुद्दों को जाना। 126 विधानसभा सीटों के लिए असम में चुनाव प्रचार तमाम दलों की तरफ से तेज दिख रहा है। देखिए, ये वहां का एक बड़ा उद्योग है जिसमें महिलाएं खास तौर पर बहुत बड़ी भागीदारी अपनी निभाती हैं। इसीलिए जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वहां पर पहुंचे तो आप देखेंगे चाय के बागान में वो गए और महिला श्रमिक जो वहां पर काम कर रही थी उनसे खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बात की है। जम्मू कश्मीर में आतंकी मॉड्यूल को खत्म करने के लिए सेना की ताबड़तोड़ कार्रवाई जारी है। जम्मू कश्मीर के गांदरबल जिले में हुई मुठभेड़ में एक आतंकवादी मारा गया है। ये बड़ी कामयाबी मिल गई है। सेना ने बाकायदा जानकारी दी। दूसरे आतंकी की तलाश तेज कर दी गई है। गांदरबल के अरहामा इलाके में संदिग्ध गतिविधियों का ये पूरा इनपुट था। इसी के बाद एक्शन हुआ और इसी के बाद देखिए, मंगलवार रात से ही सेना की ओर से घेरेबंदी कर तलाशी अभियान चलाया जा रहा था और अभी भी आपको बता दें इस पूरे इलाके में सर्च ऑपरेशन जारी है। 2 अलग अलग तस्वीरें आपके सामने। तो पहली तस्वीर एक आतंकी को ढेर किया गया, खत्म कर दिया गया है, और दूसरी तस्वीर सेना दूसरे आतंकी की तलाश के लिए लगातार सर्च ऑपरेशन चला रही है। गाड़ियों की तलाशी ली जा रही है। जो जंगली इलाके हैं वहां पर भी लगातार घेराबंदी करके चप्पे चप्पे को खंगाला जा रहा है। 3 तस्वीरें आपके सामने। बीती शाम ये पूरी प्लानिंग देखिए कैसे की गई। रात को घेरेबंदी की गई, आज सुबह एनकाउंटर हुआ, लेकिन एक आतंकी अगर अभी भी यहां पर है तो वो यहां से छिपकर भागने ना पाए, यही सुनिश्चित किया जा रहा है कि उसका भी खात्मा हो जाए। तो आतंक की खबर लगातार सेना यहां खोद रही है। पहला आतंकी मारा गया, दूसरे आतंकी की तलाश में लगातार ऑपरेशन। गांदरबल के अरहामा में ये पूरा अभियान चल रहा है। इससे जुड़ी हुई और डिटेल रखते हैं आपके सामने। एनकाउंटर में एक आतंकी को अभी तक मार गिराया गया है। मौके से हथियार भी बरामद किया गया। इलाके में तलाशी अभियान अब भी जारी। आतंकवादियों के छिपे होने की यहां पर संभावना है। कल देर शाम शुरू हुआ ये साझा ऑपरेशन अभी तक चल रहा है। तो पहली तस्वीर आप देखिए किस तरह से गाड़ियों की तलाशी ली जा रही। जो संदिग्ध हैं उनसे पूछताछ की जा रही है। उनके डॉक्यूमेंट सेना के जवान चेक कर रहे हैं और पूरा इलाका घेर लिया गया है। एक एक गुजरते शख्स से वहां जानकारी इकट्ठा की जा रही है कि क्या कोई संदिग्ध गतिविधि उन्हें भी दिखी। इस बारे में भी उनसे जानकारी जुटाई गई।